सबको जय मसीह की। सबका वेलकम है लाइव स्ट्रीम पे और धन्यवाद हो प्रभु का आज के दिन के लिए, समय के लिए और आज के वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है। आप सबका वेलकम है लाइव पर और आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से और सबको परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे और आपके जो भी काम हैं उन सब में परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर इस लाइव स्ट्रीम पर हैं मेरे खुदावन, आप उन्हें ब्लेस करें, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके जीवनों को मेरे पिता परमेश्वर, उनके फाइनेंस, उनके बिजनेस, उनकी जॉब में उन्हें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे वचनों को, हमारे फलों को हमसे चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। आप ही आदि, आप ही अंत है मेरे पिता, आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा है मेरे खुदावन। आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं और वचन निकालते हैं नीति वचन 6 और उसकी 16वीं आयत निकालते हैं। नीति वचन 6 उसकी 16वीं आयत, जिसमें लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। नीति वचन 6 और उसकी 16 से लेकर 19 आयत तक जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। तो देखिए परमेश्वर जो है बहुत महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे कि उन्हें हम अपने बारे में तो परमेश्वर के आगे सब कुछ रख देते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें ये चाहिए, हमें ये ज़रूरत है, हमें हमारी ये जो है हमारी चीज़, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, या हमारी ये पसंद है या हमारी ये नापसंद है। हम सब कुछ परमेश्वर के आगे रख देते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि परमेश्वर की भी हमारे प्रति कोई इच्छा हो, परमेश्वर भी हमसे कुछ ना कुछ बोलना चाहता हो या कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाना चाहता हो जिससे वो हमें और आशीषित कर सके। क्योंकि देखिए जैसा कि परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि 6 वस्तुएं हैं जो यहोवा जिनसे बैर रखता है, जो यहोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहोवा मतलब पिता परमेश्वर, जो हम सबका एकमात्र परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है। उन्हें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं। हम अपनी पसंद तो परमेश्वर के आगे रख देते हैं, अपनी नापसंद भी परमेश्वर के आगे रख देते हैं, पर कभी भी हम परमेश्वर से ये नहीं पूछते कि परमेश्वर आप अपनी योजनाओं को भी हम पर प्रकट करें, आप अपने पसंद नापसंद को भी हमारे ऊपर प्रकट करें। तो देखिए परमेश्वर ने, जब हम वचन पढ़ते हैं और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने अपनी नापसंद भी लिखी है कि मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं है। पर बहुत से लोग हैं इन बातों पर गौर करते हैं और बहुत से लोग हैं जो इन बातों पर गौर नहीं करते हैं। अगर आप सच में आशीषित होना चाहते हैं, सच में आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने जो भी आपके काम हैं उनमें परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उनकी योजनाओं को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी आपको आशीषित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, आपने उनकी आज्ञाओं को माना नहीं है, आपने उनकी हदायतों को फॉलो नहीं किया है। तो इसीलिए परमेश्वर भी आपको ब्लेस नहीं करेंगे, चाहे हम जितना मर्जी उनके आगे
नाक रगड़ लें, या जितना मर्जी उनके आगे माथा फोड़ लें, या जितना मर्जी उनके आगे हम प्रार्थनाएं कर लें, और जितना मर्जी प्रभु को ये कह लें कि प्रभु हम तो दिन रात आपके आगे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो वचन पवित्र शास्त्र में लिख दिया गया है, अगर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ये मिस्टेक हो रही है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम गलत वे में जा रहे हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी काम करना है या परमेश्वर से हमें कोई भी आशीष लेनी है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लेकर चलना पड़ेगा। जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लेकर नहीं चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, हम उनकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तो जब तक हम आशीषित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने बहुत मसीह लोगों को भी सुना है और उनसे बातें भी की हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस किया है। सारी जगह एक ही बात निकल के आती है कि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो उनके जीवन में जो आशीष उनको आज से 10 साल पहले, या जो लोग 15 साल से हैं, जो लोग 20 साल से हैं, वो लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो लोग, वो विश्वासी लोग, हाँ, इवन इसमें वो लोग भी आते हैं, जैसे कि पास्टर लोग भी आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं, जो परमेश्वर की, कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से पास्टर सहबान को देखा है, जो जिन्हें 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए यीशु मसीह को फॉलो करते हुए, मसीह में आए हुए और सेवकाई करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आशीषित नहीं हैं। वो लोगों को तो आशीषित करते हैं, वो लोगों को तो चंगियाई दे रहे हैं, लोगों को तो वो चंगा कर रहे हैं, लोगों के घरों में हर चीज़, सारी आशीषें आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खुद के घर में, कहीं ना कहीं उनके खुद के ही घर में वो आशीषित नहीं हैं। वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आशीषित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद जो पास्टर साहबान है, वो कहीं ना कहीं खुद आशीषित नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे फॉलो नहीं किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और जैसा कि परमेश्वर ने लिख दिया है कि मुझे किन किन चीज़ों से घृणा आती है, किन किन चीज़ों से मैं बैर करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने लिख दी हैं। कई बार हम इसे पढ़ते हुए भी इसे अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक पास्टर ही पास्टर से जो है ईर्ष्या करने लग जाता है, एक पास्टर ही पास्टर को गलत नज़रिए से देखने लग जाता है, कई बार विश्वासी ही विश्वासी को गलत नज़रिए से देखने लग जाता है, विश्वासी ही एक दूसरे से जो है अंदर ही अंदर बैर करने लग जाता है। तो ये फिर उसे पता नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर मुझे करने की इजाज़त देता है। हम ये बात तब सोचेंगे जब हम उस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी सारी योजनाओं को बता रखा है, जहाँ उन्होंने अपनी सारी जो है आज्ञाओं को बता रखा है कि मेरी क्या क्या आज्ञाएं हैं, मैं किस चीज़ को पसंद करता हूँ, किस चीज़ को नापसंद करता हूँ। अगर तब भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती में हैं। फिर चाहे हम जितना मर्जी परमेश्वर करते रहें, चाहे जितना मर्जी हम परमेश्वर के आगे रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, जब तक हम अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर जो स्वर्गों का राजा है वो भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हो सकता है हम सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, हम कलीसिया भी अच्छी चला रहे हो, हम कलीसिया का ध्यान भी रख रहे हो, हम कलीसिया में हर
अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन खुद ही कहीं ना कहीं हम अच्छी शिक्षा भी दे रहे हो, हम ये वचन लोगों को पढ़कर भी सुनाते हो कि ऐसा नहीं करना, परमेश्वर की ये आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के हमारे जीवन में ये आज्ञाएं हैं, परमेश्वर इन चीज़ों से बैर रखता है, हम लोगों को पढ़ाते भी हो, हम लोगों को ये वचन सुनाते भी हो, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हम खुद ही इन चीज़ों पर गौर ना कर रहे हो, खुद ही हम इन चीज़ों से दूर भाग रहे हो, क्योंकि कई मैंने जैसा कि कहा कि हमें नहीं पता होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती हमारे जीवन में हुई है जो आज हम जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। आज 10 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं। तो ये है परमेश्वर की आज्ञा, जैसा कि नीति वचन 6 और उसकी 16 से लेके 19 आयत में लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। ज्यादा भी हो सकती है। जब हम पीछे पढ़ते हैं पुराना नियम, जब हम पीछे पढ़ते हैं तो उसमें और भी बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नीति वचन में बोला हमें कि 6 या 7 ऐसी आज्ञाएं हैं जिससे ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे वो घृणा करता है, जैसे कि अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। कई बार हम पास्टर होते हुए भी, कई बार हम विश्वासी होते हुए भी छोटी छोटी सी बातों पर झूठ बोल देते हैं। हर एक छोटी सी बात पर झूठ बोलना आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत ही आम बात है, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जिसे पता है कि हमारा परमेश्वर किस चीज़ से हमें जो है, किस चीज़ से हमारा परमेश्वर बैर रखता है, तो वो ये काम कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साफ लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर मैं छुपी है। हम कहीं ना कहीं लोगों में ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने अंधे को आंखें दी, वहाँ पर मैं गई, मैंने ये काम कर दिया, मैं बहुत बड़े बड़े काम कर रही हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, परमेश्वर मुझे बहुत बढ़ाने पर है, मैंने सब कुछ, मेरा तो ऐसे चुटकियों में हो जाता है, मैं मुर्दे मुर्दे तो ऐसे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े लंगड़े तो मैं ऐसे चला देती हूँ, ऐसे ही मिनटों मिनटों में चल जाते हैं, ऐसे व्हील चेयर वाले लोग तो ऐसे ही चलने लग जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं वो घमंड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं मेरे अंदर छुपी है जो मुझे आशीषित होने नहीं दे रही। कई बार हम लोग घर में बैठ के सोचते हैं कि हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हाँ के आगे हम दुहाई देते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, ऐसी क्या बात है जो हम लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा घर जहाँ 10 साल पहले था आज भी हम वहीं खड़े हैं, वहीं हमारे घर में खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वैसी वैसे कलीसियाओं के ऊपर जिनके ऊपर हम प्रार्थना कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे वो मिस्टेक हो रही है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें। आपके अंदर मैं होना ही सबसे बड़ा बैर का कारण है। आप किसी से बैर कर रहे हैं, आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, आपको किसी से जो है अंदर ही अंदर किसी के लिए ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं कि मैं तो बढ़ नहीं रहा, वो सामने वाला वो पास्टर है, कल का पास्टर आया है, वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी उसको, मेरे को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए सेवकाई करते हुए, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो 2 साल, अभी उसको साल भी नहीं हुआ और उसके बाद इतनी कलीसिया हो गई, उसने परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए, परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया, और मैं जहाँ 20 साल से 10 साल से धक्के खा रहा हूँ, मैं लोगों को ब्लेसिंग दे रहा हूँ। मेरी चर्च में मेरा जो चर्च है उसमें सिर्फ वही 50 60 10 बंदे ही आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक है हमें किसी से के लिए ईर्ष्या करना, हमारी किसी के भी लिए कोई ईर्ष्या रह जाना, किसी के लिए भी, वो कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, चाहे हमारी रिश्तेदारी में, चाहे हमारे आस पड़ोस में, चाहे हमारे घर में, हमारे परिवार में, कहीं भी हो सकता है। ईर्ष्या हमें अपने अंदर रखनी ही नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। उसने हमारे आपके लिए
कोड़े खाए हैं। उसने हमारे आपके जो भी पाप थे उनके लिए वो सूली चढ़ा। उसने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब उसने इतनी बड़ी बड़ी ताड़नाएं सही, इतना सब कुछ सहा, तो क्या हम किसी का बुरा बोलना सुन नहीं सकते? क्या कोई किसी का भी जो है किसी को आगे बढ़ते हुए क्या हम देख नहीं सकते? क्यों हमें किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या रखनी है? क्यों किसी के लिए हमें बैर रखना है? क्यों किसी के लिए हमें बुरा बोलना है? क्यों किसी से हमें गॉसिप करनी है किसी भी चीज़ को लेकर? देखिए, हमारा परमेश्वर साफ कहता है, वो कहता है अपने वचन में कि जब तक तुम अपने दुश्मनों को माफ ना करोगे, माफ इन द मीन्स माफ करना है आपको। अगर आपको आशीषित होना है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करे, तो आपको अपने मन में किसी के लिए भी कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। किसी के लिए भी जरा सी भी नहीं, चुटकी भर भी नहीं। क्योंकि जहर ज्यादा हो या थोड़ा हो, वो जहर जहर ही कहलाता है। तो हमें वो जहर अपने अंदर नहीं रखना है। हमें नहीं रखना है वो चीज अपने अंदर जिसके वजह से शैतान हम पर अटैक करे। वो छोटी से छोटी ईर्ष्या, वो छोटी सा छोटा झूठ जो हम बोल जाते हैं और हम कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही तो है, कौन सा हमने किसी को मार दिया या किसी को कुछ कह दिया, छोटा सा झूठ है, चलता है। किसी की भलाई में अगर छोटा सा झूठ भी बोल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? किसी की भलाई तो हो रही है, किसी की भलाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? खुद के लिए आप झूठ का बीज बो रहे हैं। आप आज 1 के लिए झूठ बोलेंगे, कल 10 के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, परसों आप 50 के लिए बोलेंगे, फिर 100 के लिए बोलेंगे, फिर खुद के लिए बोलेंगे। तो हमें छोटे से छोटा पाप भी नहीं करना है, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें किसी से भी बैर नहीं रखना है, किसी से भी नहीं। अगर आप आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी बैर है तो कृपा करके आज ही अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए और उन सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए। कि अगर आपके मन में किसी के लिए भी छोटा सा भी, चुटकी भर भी, अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो प्लीज़, जो भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो भी लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर किन चीज़ों से बैर रखता है, वो लोग अगर उनके मन में आज भी किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए कोई बात है, कोई मन में कोई ऐसी बात दबा कर रखी है किसी के प्रति, तो वो आज आप लोग अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दीजिए और सबको माफ कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं माफ करता हूँ। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मैंने वो बातें, वो चीजें, वो ताड़नाएं सही जिसको सहने के मैं योग्य नहीं था। वो मेरे लिए नहीं थी, वो तुम्हारी थी, वो तुम्हारा बोझ था जो मैंने अपने सर लिया। जब मैं इतनी बड़ी बड़ी ताड़नाएं सह सकता हूँ, मैं अपने मुंह पर थप्पड़ खा सकता हूँ, लोगों का के थूक तक मैं अपने मुंह पर सहन कर सकता हूँ, तो तुम किसी के लिए ईर्ष्या अपने मन में क्यों रखते हो? जब मैं सूली पर चढ़ते हुए भी ये कह रहा हूँ कि प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरे बेटे बेटियां हो। जब मैं ये सब कुछ सहन कर सकता हूँ, तो आप लोग ये सहन क्यों नहीं कर सकते? क्यों मेरी बात बात पर मेरी बातों का उल्लंघन करते हो? क्यों मेरी बातों को सुनते नहीं, सुनते हुए भी उसे अनदेखा करते हो? मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाइबल को मेरे को लगता है कि काफ़ी बार पढ़ा होगा, किसी ने 10 बार,
किसी ने 20 बार, किसी ने 50 बार पढ़ा होगा, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्सेस में फंसे हुए हैं, किसी न किसी बंधन में फंसे हुए हैं। और उस बंधन में फंसने का एक ही कारण है, वो है आपके मन के अंदर का मैल, आपके मन के अंदर जो उथल पुथल चल रही है किसी के प्रति। उस उथल पुथल को आप जब तक शांत नहीं कर देंगे, जब तक आप उस इंसान को माफ नहीं कर देंगे, जब तक अपनी गलतियों को आप मान नहीं लेंगे, तब तक ये उथल पुथल आपके जीवन में, आपके मन में चलती रहेगी। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। ये जो अंदर आपने बैर छुपा कर रखा है, निंदा छुपा कर रखी है, ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। आप ही का ही मन जो है विचलित है। नहीं, ये जो अटैक है ये आपके परिवार में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, आपके बच्चों पर हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आपके बिजनेस में हो रहा है, आपके फाइनेंस में हो रहा है, मियाँ बीबी के संबंधों में हो रहा है। ये एक छोटी सी ईर्ष्या, ये छोटा सा बैर, ये छोटा सा पाप को करके ये बोल देना कि ये तो छोटा सा है, इससे परमेश्वर नाराज नहीं होता। ये सारी चीजें जो आपने अपने अंदर रखी हैं, इन सब चीजों को बाहर निकाल दीजिए। अगर आप सच में आशीषित होना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में खुलकर काम करे, परमेश्वर आपके लिए काम करे, आप जो बोले वो हो जाए, तो इसे करने के लिए आपका सबसे पहले अपने जीवन से इस पाप को निकाल देना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप देखें तो अगर किसी ने 99 का चैप्टर पढ़ा हो, 99 जो एक बहुत बड़ा शहर था, ज्यादा नहीं, 1-2 लाख लोग शायद वहां रहते थे, 1.25 लाख लोग वहां रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो है उस 99 को ये कह दिया था कि मैं 40 दिन के अंदर इस 99 शहर को खत्म करने वाला हूं। लेकिन जैसे ही योना वहां पर पहुंचा और उसने परमेश्वर की इन बातों का प्रचार करना शुरू किया, तो वहां के लोगों ने अपने हाव भाव को चेंज किया। वो परमेश्वर के आगे उन्होंने घुटने टेक लिए, उन्होंने परमेश्वर से माफिया मांगी, उन्होंने टाट ओढ़े, उन्होंने उपवास किए, उन्होंने योना की बातों पर विश्वास किया। जिन सब लोगों ने, वहाँ के जितने भी लोग थे, वहाँ के इवन वहाँ के राजा ने भी उस पर विश्वास किया, उसकी बातों पर विश्वास किया। और उस राजा ने खुद से जो है घुटनों पर आकर और राख पर बैठकर और टाट ओढ़कर उपवास किया और अपनी पूरी प्रजा को उपवास करने के लिए कहा। इवन वहाँ के जानवरों को भी उपवास करवाया गया था। वो किस लिए? क्योंकि वो जान चुके थे कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो योना के बारे में जानते थे। उनके कानों में योना की बात पड़ी थी कि योना कैसे समुद्र में गिरा गया, कैसे उसको जो है वो तीसरे दिन समुद्र में से बाहर आया, 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा, और कैसे वो समुद्र से बाहर आया। और वो मतलब वो सारी बातें जानते थे कि वो जान गए थे कि उनका जो परमेश्वर है बहुत महान है, उनका परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है। वो जान गए थे क्योंकि वो जो शहर था वो मूर्ति पूजा करने वाला शहर था। वो शहर जो था वो एक बहुत ही अपराध में चलने वाला शहर था। इसीलिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि अब इनका अपराध बहुत बढ़ चुका है और अब मैं इस 40 दिनों के अंदर इस शहर को तहस नहस कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा इस शहर को। वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर उस शहर को कैसे, किस योजना के साथ खत्म करना चाहते हैं। वो उस शहर पर आग के गोले फेंकते हैं या वहां पर तबाही होती है, भूकंप आते हैं, तबाही होती है, सुनामियां आती हैं, वो परमेश्वर डिसाइड करते हैं। तो परमेश्वर ने डिसाइड किया उस जगह के लिए, और वहां के लोगों ने माफी मांगी, वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करते ही परमेश्वर अपने वचन से फिर गए, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है,
वो दया करने वाले परमेश्वर हैं, वो हमारे दया करने वाले परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर ने निन्वे शहर को छोड़ दिया, यानी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने भी अपने वचन को टाल दिया। वहां पर परमेश्वर ने अपने वचन को टाल दिया, जहां परमेश्वर ने ये कहकर उससे प्रचार करवाया था कि मैं 40 दिन के अंदर इस शहर को खत्म करने पर हूं। तो जब उन लोगों ने उस चीज को सुना और उस चीज पे गौर किया, माना, विश्वास किया, वो उपवास किया, वो घुटनों पर आए, उन्होंने पश्चाताप किया और वो शहर का शहर बच गया। तो हमारा परमेश्वर बहुत 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 महान है। ऐसा नहीं है कि अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप पाप नहीं कर सकते। आप जब तक इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है, छोटा मोटा। तो हमारा विश्वास है कि हम अपने पापों की माफी मांगे, पश्चाताप करें। हमें पहली बात तो हमें कोई गुनाह करना ही नहीं है। अगर बाय चांस जाने या अनजाने में हमसे कोई भी, वैसे तो अनजाने में कुछ नहीं होता, सब कुछ जानबूझकर ही होता है। अगर आपसे कोई भी पाप होता है तो उसका पश्चाताप करें। आप पढ़े वचनों को, मनन करें कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, क्यों हम इतने साल, इतने महीने हो गए हमें और हम अभी तक भी आशीषित नहीं हो रहे हैं, हम अभी तक भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम में कोई गलती है। परमेश्वर तो कभी कोई गलती करता ही नहीं। परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर है। इतने बड़े शहर को परमेश्वर ने माफ कर दिया, अपने वचन से फिर गया। जबकि जो योना था वो परमेश्वर से नाराज हुआ, वो परमेश्वर से नाराज हो गया, जबकि वो परमेश्वर को जानने वाला इंसान था, वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर उससे बातें करता था। वो नाराज हो गया कि परमेश्वर ने मुझे जो है झूठा ठहरा दिया, इतने बड़े शहर में मुझे झूठा ठहरा दिया। अब वो मेरे बारे में सोचेंगे कि ये तो कह रहा था 40 दिन में जो है ये शहर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो क्या था, कहीं ना कहीं वो अंदर परमेश्वर से भी गुस्सा कर बैठा। परमेश्वर से कहीं ना कहीं उसको भी जो है परमेश्वर से गुस्सा हो गया वो। तो परमेश्वर ने उसके सबको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ उस टाइम पे उसे बताया कि माफ करने वाला बड़ा होता है या सजा देने वाला। तो जाहिर सी बात है कि माफ करने वाला बड़ा होता है। हम लोग भी जानते हैं कि माफ करने वाला ही बड़ा होता है। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें, जितनी जल्दी अपने अहंकार को, अपनी ईर्ष्या को, अपने जो भी हमारी मैं है उसे जितनी जल्दी बाहर निकाल दे, वो हमारे लिए अच्छा है। हमें सामने से परमेश्वर बोलने नहीं आएंगे कि बेटा तेरे अंदर मैं है, निकाल दे इसको, निकाल इसे, तेरे अंदर मैं आ चुकी है, मेरे सिवा मैं कोई नहीं कर सकता, तुझ में जो है वो मैं आ चुकी है, तुझ में घमंड आ चुका है, निकाल दे इसे। दीन बनो, नम्र बनो। हमारा परमेश्वर हमें बार बार कहता है कि जब भी तुम मेरी हजूरी में आओ, बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ आओ। क्यों परमेश्वर ने कहा जब मेरे राज्य में प्रवेश करो तो एक बच्चे के नाई प्रवेश करो। जैसे बच्चा होता है, बच्चे के मन में कोई पाप नहीं होता, कुछ भी ऐसा मैल नहीं होता बच्चे के मन में। बच्चा बच्चा होता है, उसे आप डांट भी लोगे वो फिर वैसे का वैसे, उसे आप कुछ भी बोलोगे वो थोड़ी देर में फिर वैसे का वैसे। कोई ईर्ष्या नहीं किसी के लिए, कोई बैर नहीं किसी के लिए, कोई कुछ भी ऐसा नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब भी मेरे राज्य में प्रवेश करो, वो सबके लिए कहा है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो दुनिया का एक कोई भी कोना है, और उन कोनों में जितने भी लोग हैं, ये बातें उन सब के लिए हैं कि अपनी मैं, अपनी ईर्ष्या, अपने घमंड को एक साइड रख दीजिए और परमेश्वर के राज्य में बहुत ही नम्रता, बहुत ही दीनता के साथ प्रवेश कीजिए। बहुत ही नम्र और बहुत ही दीन लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर बैर करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब उसके अंदर ये गुण है कि वो किन बातों से जो है नाराज होता है, किन बातों से वो घृणा करता है, तो हम उसके बेटे बेटियां हैं, हमें भी इन बातों से घृणा होनी चाहिए।
अगर हम सच में उनके बेटे बेटियां हैं और हम मानते हैं कि हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो हम में भी परमेश्वर वाले गुण होने चाहिए। अगर हम में झूठ बोलते हैं, हम में ये झूठ बोलने वाला ये जो है घमंड हमारे अंदर है, ईगो हमारे अंदर है, जिसे हम ईगो भी बोलते हैं, अगर वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है और हम एक पास्टर हैं, एक विश्वासी हैं, और हमारे पास कोई आता है और हम उससे इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं, हमसे बड़ा कोई चमचीन और चमत्कार दिखाने वाला ही नहीं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं। परमेश्वर ने ये हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं। हमारे लिए हमारे परमेश्वर का वचन अहमियत रखता है। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें सही वे में चलने के लिए अपने वचनों को दिया है कि मेरे वचन पढ़ो और बढ़ते जाओ, मनन करो और आगे बढ़ते जाओ। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हम जितनी जल्दी समझ लें, जितनी जल्दी हम इसे फॉलो कर लें, हम जितनी जल्दी अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर की मैं को जितनी जल्दी बाहर निकाल दें, चाहे हम कितना भी बड़े से बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो, चाहे अपोस्टल क्यों ना हो, चाहे पास्टर क्यों ना हो, चाहे विश्वासी क्यों ना हो, अगर हम जितनी जल्दी अपने अंदर से इस मैं को, इस जो है ये झूठ बोलने को और इन सब बातों को हम जितनी जल्दी निकाल देंगे, परमेश्वर उतनी जल्दी हमारे जीवनों में कार्य करेंगे, उतनी जल्दी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, उतनी जल्दी परमेश्वर हमारे सारे कामों को सिद्ध करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होता है और किस चीज़ से वो बैर रखता है, वो जिस चीज़ से बैर रखता है आपको भी उसी चीज़ से बैर रखनी है। अगर उसे आपका झूठ बोलना पसंद नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग उसके बेटे बेटियां हैं। एक झूठ आपसे 100 झूठ बुलवाता है, बट एक सच आपको शांति देता है। एक सच आपके जीवन को बदल देता है। एक सच आपको वो सब कुछ देने की ताकत रखता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। जो परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सब अपने बेटे बेटियों को दूंगा, जब वो मेरे अधीनगी में चलेंगे, जब वो मेरे वचनों पर चलेंगे, मैं ये सब उनके लिए, मैंने ये सारी चीज़ें उनके लिए रख छोड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जितनी जल्दी माने, जितनी जल्दी जान जाएं, जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को फॉलो करें, हमारे जीवन में उतना अच्छा है। क्योंकि आज अगर हम झूठ बोलेंगे, हम ईर्ष्या रखेंगे, आगे हमारे बच्चों में भी वही चीज़ चलेगी, वही गलत चीज़ें चलेंगी, वो भी सीखेंगे। तो परमेश्वर हमारे बच्चों को कैसे आशीषित करेगा, कैसे हम लोगों को आशीषित करेगा, जब तक हमारे अंदर ये सारे चीज़ें भरी रहेंगी। तो हमें अपने आप को खाली करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र बनाना है, दीन बनाना है। इवन परमेश्वर के आगे ही नहीं, जो लोग आपसे मिलते हैं, दिन प्रतिदिन जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, उनके सामने भी आपने नम्र और दीनता के साथ रहना है। परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सह लो। वो क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है जब आप एक दूसरे की सह लोगे तो आप लोगों में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगी। अगर किसी के मुंह से कुछ निकल भी जाता है तो आप उसको सह लो, उसे सह लो। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमारी ताड़नाओं को अपने शरीर पर सहा, अपने ऊपर सहा, ऐसे ही हमें भी सहना है। सह लो। परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सह लो, माफ करो एक दूसरे को। तो हमें हर दिन परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें माफ करने वाला मन दे। हमें कुछ नहीं मांगना है, हमें सिर्फ इतना मांगना है कि परमेश्वर हमें माफ करने वाला मन दे। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो हम उसे माफ कर सके। हमारे मन को इतना बड़ा बना कि हम हर गलती को माफ कर दें। आपको माफ करना है, आपको माफ करने वाला मन
परमेश्वर से मांगना है। आप जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को आप माफ़ करें और हमें माफ़ करने वाला मन दें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मनों को माफ़ ना करोगे तो जो तुम्हारा स्वर्ग में पिता बैठा है, वो राजा बैठा है, वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो इस वचन को पर हमें मनन करना है। इस वचन को सिर्फ हमें पढ़कर छोड़ नहीं देना है, क्योंकि हम सब जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, कि परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है, एक एक वचन ताया हुआ है। तो हमें इससे कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना है, उस चीज़ पर मनन करना है। हमें परमेश्वर की बातों पर मनन करना है, उनकी हदायतों को फॉलो करना है। जब तक हम उनकी हदायतों को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हमें हो सकता है वो हमें हो सकता है हमारे पास चिन्ह और चमत्कार हो, हम लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों पे हाथ रख रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, हम लोगों को हील करके भेज रहे हैं, या लोग लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। वो परमेश्वर के गिफ्ट है। हमें परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है कि हम जो है ये सारे काम कर पा रहे हैं, ये चिन्ह और चमत्कार दिखा पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहे हर वक्त हर घड़ी, उसके स्वर्गदूत हमारे लिए काम करें, उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहें, परमेश्वर से हम बात कर सके, उसे देख सके। उसके लिए आपका परमेश्वर कहता है पवित्र बनो, जिस तरह मैं पवित्र हूँ उस तरह तुम भी पवित्र बनो। पवित्र मतलब सिर्फ शरीर से पवित्र रहना नहीं, मन से पवित्र बनो, आंखों से पवित्र बनो, बोलने से पवित्र बनो, तुम्हारा उठना बैठना पवित्रताई में हो। ये हर एक चीज परमेश्वर ने हमारे लिए आज्ञा के रूप में हमें दी है, हमें उसे फॉलो करना है। हम परमेश्वर के वचन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस पर मनन नहीं करते। हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने भी हैं और उन्हें मनन भी करना है, ताकि हम और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो आशीषित हो सके। अगर जो हमारी कलीसिया है उनका अगवा अगर आशीषित होगा, उनका अगर अगवा खुद आशीषित होगा, तो वो जो है वो भी आशीषित होंगे। अगर उनका अगवा ही आशीषित नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपके लोग हैं, आपकी कलीसियां हैं, वो आशीषित होंगी? आप उनको आशीषित कर सकते हो, क्योंकि अंदर तो आपके कहीं कुछ ना कुछ बैर छुपा हुआ है, मैं छुपी हुई है, घमंड छुपा हुआ है। तो जैसा गुरु वैसा चेला। अगर आप भी उस घमंड के साथ चल रहे हैं, उस मैं के साथ चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपकी कलीसिया है, जो आपके लोग हैं, वो भी वैसे ही चलेंगे। वो भी कहेगा हमारा अगवा ऐसे चलता है, वो ऐसी बातें करता है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। हम भी दूसरों के साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे हमारा अगवा करता है। पर देखो, हमारा अगवा तो ऐसे बातें करता है, ऐसे जो है बात बोलता है, फिर भी परमेश्वर उससे चिन्ह और चमत्कार दिखवाता है, फिर भी वो चिन्ह और चमत्कार करता है। तो देखो, परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार तो हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं, हमें गिफ्ट दिए हैं परमेश्वर ने। और कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी जब किसी को गिफ्ट देता है तो उससे वापस छीनता नहीं, उससे अगर वो गुस्सा भी हो जाए तो उससे वापस नहीं ले लेता है। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, उसने हमें गिफ्ट दिए हैं और वो रहेंगे। लेकिन उन गिफ्टों को यूज कैसे करना है, उन गिफ्टों को कैसे हमें संभाल कर रखना है, वो हम पर डिपेंड करता है। कैसे हमारे गिफ्ट जल्दी जो है काम करेंगे, वो हम पर डिपेंड करता है। तो हमसे हमारा परमेश्वर जो गिफ्ट दे देता है उसे छीनता नहीं है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत लोग हैं जिनके अंदर घमंड है, मैं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कलीसिया में काम कर रहे हैं, लोगों पर काम कर रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं है, ईगो भरी हुई है और आप फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर तो जानते हैं कि कहाँ आपके अंदर घुंडी फंसी हुई है, परमेश्वर तो जानते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो आपसे अपने गिफ्टों को खींचेगा नहीं, क्योंकि वो आपको दे चुका है।
वो आपको दे चुका है, वो गिफ्ट आपको दे चुका है, वो आपसे छीनेगा नहीं। लेकिन अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको अपने गिफ्टों को कैसे संभाल कर रखना है, कैसे उनका यूज़ करना है। जो आपके ऊपर परमेश्वर का महाअभिषेक है, जो परमेश्वर का महाअभिषेक आपके ऊपर है, उस महाअभिषेक को आपने कैसे संभाल कर रखना है, कैसे आपको उस महाअभिषेक का यूज़ करना है, कैसे उसे संभालना है। सबसे मेन होता है संभालना। लोग संभाल नहीं पाते। अभिषेक तो परमेश्वर देते हैं हमें, महाअभिषेक तो परमेश्वर दे रहे हैं, लेकिन हमें संभालना नहीं आ रहा। फिर हम कहते हैं हमसे चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रहे, हमसे दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही। जाहिर तो हो रही है, दुष्ट आत्माएं जाहिर तो हो रही है, पर वो निकल नहीं रही। वो फिर बार बार वो वही उसी में आ रही है, बार बार आ जाती है, बार बार आ रही है। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अगवा में ही कोई कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलती वो कर रहे हैं जिससे वो उन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे। दुष्ट आत्माएं जाहिर तो हो रही हैं, पता चल रहा है कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो निकल ही नहीं रही। जाहिर हो रही है पर निकल नहीं रही। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई गलती है। या तो हम घमंड से भरे हैं, या तो हमारे अंदर कोई ईर्ष्या है किसी के प्रति, किसी के प्रति कोई बैर छुपाया है हमने, कोई गलती हमने की है। तो ये सारी चीजें हमें झांकना पड़ेगा हमारे अंदर, हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस बात पर मनन करना पड़ेगा। हम परमेश्वर हमें बताने नहीं आएगा कि बेटा तेरे अंदर बहुत घमंड है, तू बहुत मैं करता है, तू लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, तेरी कलीसिया जो है, तू अपनी कलीसियाओं में अच्छे से लोगों से बात नहीं करता। मैंने तुम्हें कहा दीनों को जाके मेरा सुसमाचार सुनाओ। क्या ऐसे सुसमाचार सुनाओगे जिस तरीके से आजकल के पास्टर, आजकल के लोग सुनाते हैं, विश्वासी सुनाते हैं? क्या मैंने इसलिए भेजा है? तो हमें वो सारे काम नहीं करने। हमें बहुत ही दीनता के साथ, बहुत ही नम्रता के साथ, जब आप दीन और नम्र रहेंगे तो लोग अपने आप आपसे अटैच होते जाएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे परमेश्वर के वचन सुनेंगे। उनको उन वचनों को सुनते ही हीलिंग फील होगी, अपने अंदर एक शांति फील करेंगे वो, जब आप बहुत नम्र और दीन रहेंगे। तो हमें जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं, हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें परमेश्वर के आगे बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ रहना है। परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ रहना है। परमेश्वर के लोग इन द मीन्स कि जितने भी इस धरती पर लोग हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इस धरती पर जितने भी जन है, परमेश्वर के लोग का मतलब ये नहीं कि विश्वासी लोग या जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग। हर एक इंसान, चाहे वो कितना ही बिगड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही जो है दुर्व्यवहार करने वाला क्यों ना हो, हमें उसके प्रति भी शांति, प्रेम और उसके लिए हमें दीनता रखनी है। तो इसीलिए तभी हमारे जो भी हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है, हम उस चीज़ को, जो काम करने हमारे परमेश्वर ने हमें भेजा है, हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में ही नहीं बल्कि इस धरती पर भी राजा और रानियों की तरह रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि यहाँ हम दुख भोगें और वहाँ जाकर हमें स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, हम स्वर्ग में जाके बहुत खुश रहें। नहीं, हमारा परमेश्वर इस धरती पर भी हमें खुश रखना चाहता है। इस धरती पर भी हमें राजा और रानियों की तरह रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां इस धरती पर भी राजा रानियों की तरह राज्य करें और स्वर्ग में भी जाके उनका स्वागत हो, स्वर्गदूत उनका स्वागत करें। तो वो स्वागत कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, परमेश्वर के कहने पे चलेंगे, परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को जब हम मानेंगे। बोल देने से या किसी को सुना देने से ऐसा नहीं होगा। उस चीज़ों पे हमें खुद को भी मनन करना पड़ेगा। हमें दूसरों को समझाने से पहले, दूसरों को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद पर वो चीज़, हमें खुद को फॉलो करनी पड़ेगी।
हम ये तो लोगों को समझा देते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये करता है। क्या हम जो बात अपनी कलीसिया में समझा रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, क्या हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं? क्या सच में हम उन बातों पर चल रहे हैं? हम उन बातों पर मनन कर रहे हैं? अगर हम अगवा होकर, अगर हम उन बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत बार गलतियां होती हैं, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा वही है जो उन गलतियों का पश्चाताप कर ले, जो उन गलतियों को मान ले, घुटनों पर आकर परमेश्वर से उन गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। अगर कोई भी पास्टर या कोई भी विश्वासी या कोई भी ऐसा जन मुझे सुन रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ भी अपने परिवार के लिए या किसी सदस्य के लिए, अपने पड़ोसी के लिए या किसी के लिए भी, कोई भी आपके मन में कोई बैर हो, कोई ईर्ष्या हो या कुछ भी हो, कृपया करके आज अगर आप सच में परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो है आपके साथ उठे बैठे चले फिरे, तो आपको ये जितनी जल्दी आप ये काम कर लें, उतनी जल्दी हम सब के लिए अच्छा होगा। हम सच में परमेश्वर के अच्छे से कामों को कर पाएंगे। हम सच में, हमारे मन के अंदर एक खुशी होगी, एक आनंद होगा, एक अलग सी फीलिंग होगी कि वाह परमेश्वर, तूने हमें इतना बड़ा मन दिया कि हम किसी को भी माफ कर रहे हैं, हम सबको माफ करने वाले बन रहे हैं। तो सबको माफ करना सीखे, सबको माफ करना है हमें। जब हमारा परमेश्वर अपने ऊपर इतनी ताड़नाएं सह सकता है, जब वो अपने गाल पर थप्पड़ तक सह सकता है, लोगों का थूक तक सह सकता है, तो हम क्या किसी को माफ भी नहीं कर सकते? क्या हम परमेश्वर से भी बड़े हो गए? हमारा घमंड, हमारी ईर्ष्या परमेश्वर से भी बड़ी हो गई? हम भूल गए अपने परमेश्वर की उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए दिया। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए हम, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के राज्य में एक बच्चे की तरह ही प्रवेश करना है, एक बच्चे के सम्मान ही प्रवेश करना है। हमें अपने अगुवों का आदर करना है, अपने जो भी हमारे अगुवे परमेश्वर ने ठहराए हैं, हमें उसका आदर करना है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारा भी कोई अगवा है। हम यहाँ पास्टर खड़े हैं, हमारा भी कोई अगवा खड़ा है, हमारा भी कोई अगवा है। अगर हम उसका आदर नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह दें कि हमारी कलीसिया, हमारे लोग हमारा आदर करें? हम किस मुंह से कहें कि हमारे लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें? जब हम अपने अगुवे का आदर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर हमारा भी आदर कम करेगा, हमारा भी आदर नहीं होने देगा। तो हमें एक दूसरे का आदर करना है, सम्मान करना है। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। परमेश्वर ने तो आप ही कह दिया है कि जो अपने आप को बड़ा समझेगा मैं उसे छोटा करूंगा, जो छोटा है मैं उसे बड़ा करूंगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इन वचनों को पढ़कर भी अभी तक हम समझ नहीं पाए परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो हम परमेश्वर को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। चाहे फिर हमें मसीह में 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, 40 साल हो जाएं, हम इन्हीं बातों पे पड़े रहे, हम इन्हीं बातों पर लगे रहेंगे। ये पास्टर है, इसने तो टैटू बनवाया है, ये पास्टर है, इसने तो ये काम किया है, इसने सर पे चुन्नी नहीं ली, इसने तो फलाने कपड़े पहने हैं, इसने तो फलानी चीज की है। वचनों पे मनन करना है। हम सब जानते हैं कि सब किसी न किसी पाप में से होकर आए हैं परमेश्वर के पास। कोई ना कोई पाप सबने किया है। जब सब पाप में से आए हैं, जब परमेश्वर ने लोगों से इन चीजों के बारे में जो है बात नहीं की, परमेश्वर ने उनको इतनी सब कुछ होने के बाद भी उन्हें माफ कर दिया, अभी भी हम लगे हुए हैं दूसरों के बारे में बोलने। कोई लोग मुझे कहता है आपने तो टैटू छपवाया जी। मैंने उनको कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये तब का है जब मैं अभी परमेश्वर में आई नहीं थी, मुझे परमेश्वर के बारे में पता नहीं था। ये तब का है जब परमेश्वर ने इन बातों पर मुझे माफ कर दिया, जब परमेश्वर ने इन बातों के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। वो जानता है वो हमारी इन चीजों पर नहीं गौर करेगा, वो हमारे वचनों पर गौर करेगा, वो हमारे उठने बैठने पर गौर करेगा। वो गौर करेगा ये कितने मेरे वचनों पर चलते हैं, कितना इनके अंदर मेरा वचन गया है।
तो प्लीज़ अगर कोई भी लोगों के मन में ये, आप सिर पर पल्ला क्यों नहीं लेते हो, आपने चुन्नी क्यों नहीं ली है? आप एक बात बताइए, आप फॉरेन चले जाइए, क्या वो लोग ये सारे काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो अपने सिर पर कोई पल्ला नहीं लेते, कोई चुन्नी नहीं लेते, तो क्या परमेश्वर उनसे काम नहीं करवा रहा है? लाखों 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 लोग उनकी कलीसिया में हैं, लाखों लोगों को वो परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर उनके लोगों को ब्लेस कर रहा है। अभी भी हम यहीं पड़े हुए हैं कि सिर पे पल्ला क्यों नहीं लिया, ये ऐसे क्यों हैं, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इन्होंने ऐसा मेकअप क्यों किया है, इन्होंने ये क्यों किया। अरे ये देखिए कि आपको सच्चा वचन कौन सुना रहा है, सच में आपकी अगुवाई कौन कर रहा है, सच में परमेश्वर जो वचन उनके मुंह से निकल रहे हैं, क्या वो सच में परमेश्वर की ओर से हैं? क्या सच में परमेश्वर इनसे बातें कर रहा है? सच में हमें जो आज हमने वचन सुना, जो बातें सुनी, वो हमारे मन को टच कर रही हैं? जो वचन इनके मुंह से निकल रहे हैं वो सच में कहीं ना कहीं हमें शांति दे रहे हैं? हमें इन बातों पर गौर करना है, ना कि उनके बैठने उठने खाने पीने, उनके सिंहासन पर कि वाह हमारा पास्टर तो बहुत सुंदर कुर्सी पे बैठता है। हमें इन चीज़ों पर गौर नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर गौर करना है कि उनके मुख से जो वचन निकल रहे हैं, क्या सच में वो हमें शांति दे रहे हैं? क्या सच में वो हमारे मन को पीस दे रहे हैं? क्या सच में वो हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं? जो वो बोल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ आपके हाथ में। समझे परमेश्वर को, जाने परमेश्वर को। इन बातों से बाहर निकलकर एक ईर्ष्या की भावना से देखने से बेटर है कि एक अच्छे नजरिए से लोगों को देखना शुरू करें, लोगों को माफ करना शुरू करें, जैसे हमारे परमेश्वर ने हमें माफ किया। कितने भी बड़े से बड़े गुनाहों से लोग क्यों ना लोगों ने गुनाह किए हो, परमेश्वर उन्हें भी अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है जब हम अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेते हैं, चाहे आपने कितने भी बड़े से बड़े पाप क्यों ना किए हो। तो जब हमारा परमेश्वर हमें माफ करना जानता है, तो अभी भी हम उन्हीं कामों में पड़े हुए हैं, उन्हीं कामों में अटके हुए हैं। इसने ऐसा क्यों किया, इसने सिर पे पल्ला क्यों नहीं लिया, इसने ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने, इसने फलाना काम क्यों नहीं किया। अरे वचन सुनिए, वचनों पर गौर कीजिए, वचन क्या कहता है। क्या ये जो वचन मुंह से बोल रहा है, क्या ये वचन जो हमें सुना रहा है, क्या ये वचन परमेश्वर की ओर से है? क्या ये वचन बाइबल में से है? क्या ये पवित्र शास्त्र में से वचन है? ये चीजें हमें जाननी है। बाकी ऐसी बातों के लिए बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। तो इन चीज़ों से हम लोगों को परमेश्वर ने बहुत पहले बाहर निकाल दिया है। निकलो बेटा, मैं तुम्हें निकालने के लिए आया हूँ इन बुराइयों से, एक दूसरे से ईर्ष्या करने से, झूठ बोलने से, चोरी चकारी से, गलत कामों से मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दंड की आज्ञा से यहाँ तुम्हें दंड देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ। मैं तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे अंदर से निकालने आया हूँ, मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ। जब तुम मेरे आगे घुटने टेक लोगे, अपने गुनाहों को कबूल कर लोगे, मैं उसी क्षण उसी घड़ी में तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो परमेश्वर हमारा माफ करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, स्वर्गों का राजा है, सर्वशक्तिमान है। जब वो हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे सकता है, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें सही राह दिखा सकता है, तो हम खुद और दूसरों को सही राह क्यों नहीं दिखा सकते? हम क्यों वचनों पर मनन नहीं कर सकते? हम क्यों लोगों को सही तरीके से वचन को समझा नहीं सकते? कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। तो अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी अपनी कमियों पर मनन करें और जानें और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें। आपको किसी इंसान के आगे पश्चाताप नहीं करना है, आपको परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना है कि परमेश्वर, हाँ कहीं ना कहीं मैंने इसके लिए, इस पास्टर के लिए, इस विश्वासी के लिए, इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये घृणा थी, ये ईर्ष्या थी। मैं आज इस ईर्ष्या को, इस घृणा को अपने अंदर से निकालता हूँ। और फिर जो उसके बाद आपको पीस मिलेगा ना, फिर जो उसके बाद आपको जो शांति मिलेगी ना, और जो उथल पुथल आपके जीवन में चल रही है,
जो अंदर आपके उथल पुथल चल रही है, उस उथल पुथल से जब आप बाहर निकलेंगे ना, आपको इतनी शांति मिलने वाली है ना कि बस आप सोचेंगे कि आप परमेश्वर के वचनों में ही लगे रहें, आप परमेश्वर से ही बातें करते रहें। देखिए, आज करके देखिए, महाअभिषेक में सब कुछ हो सकता है। महाअभिषेक आपके जीवन में आया ही इसीलिए है कि आप सबको इन बुराइयों से, इन सारी गलत फहमियों से, इन गलतियों से बाहर निकाल सके और आपको आशीषित कर सके। और जब आप जो है परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, जैसा हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर चाहता है, जो जो बातें हमारे परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लिखी हैं, जब हम उन बातों को मानने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के जैसे होने लग जाते हैं, उनके गुण, क्योंकि हम उनके बेटे बेटी हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब हमारे माँ बाप, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं हमारे जो हाव भाव, हमारी जो बहुत सी चीज़ें हमारे माँ बाप से मिलती हैं। तो हमारे माँ बाप कहते हैं, देखो ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह लगता है, इसकी आंखें मेरी तरह है, इसका बोलना मेरी तरह है, इसके बाल मेरी तरह है, इसका चलना मेरी तरह है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अपने जैसा देखने लगते हैं अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं अपनी छवि देखने लगते हैं उनके अंदर। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी अपनी छवि हमारे अंदर देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जैसा मैं हूँ, क्या वैसे ही मेरे बच्चे भी हैं। तो वो बहुत खुश होता है, वो स्वर्ग से बहुत खुश होता है जब वो हमें अपने जैसा बनता हुआ देखता है। तो देखता है कि हाँ, ये बेटे बेटियां, मेरी राजा रानियां बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह एक परछाई की तरह है। फिर कई लोग उनमें जो है परमेश्वर की परछाई भी देखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आप ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हूबहू परमेश्वर की छवि आप में नजर आ रही है। तो वो कब होती है, जब आपके अंदर परमेश्वर के जैसे गुण आने लग जाते हैं, जब आप परमेश्वर की सारी हदायतों को फॉलो करने लग जाते हैं, जब आप जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन पर मनन करने लग जाते हैं, तब आप बिल्कुल अपने स्वर्गीय पिता की तरह दिखने लगते हैं। वो दिखने लगते हैं उनकी तरह। लोग कहते हैं चलते फिरते कि देखिए, इनमें तो बिल्कुल हूबहू परमेश्वर की छवि नजर आती है। तो वो तभी होता है जब हमारे अंदर हमारे परमेश्वर के गुण आते हैं। तो वो कब आएंगे, जब हदायतें फॉलो होंगी। तो थैंक यू सो मच, एंड परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप बहुत 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 ब्लेस हैं। जितने भी लोग इस लाइव को, इस वीडियो को देखने वाले हैं, वो बहुत ब्लेस हैं महाअभिषेक की सामर्थ्य में। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करने पर है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जो बातें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं वो मेरी तरफ से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर चाहता है कि ये छोटी छोटी सी बातें, ये छोटी छोटी सी गलतियां आप लोग जितनी जल्दी अपने अंदर से निकाल लेंगे, परमेश्वर उतनी जल्दी आपके जीवन में काम करेंगे। उतनी जल्दी आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। क्यों? क्योंकि आप एक माफ करने वाले बन चुके हैं। और आप जो है एक गुण आपके अंदर परमेश्वर का आ गया है। जैसा कि हमारे अंदर 9 गुण परमेश्वर कहता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें 9 गुण आते हैं। वो गुण कौन से होते हैं? प्रेम, जो कि हमें सबसे करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ही प्रेम। परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं? परमेश्वर को हम प्रेम में देखते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो है हमारा, वो प्रेम है। तो हमें प्रेम के साथ ही रहना है, हमें प्रेम के साथ ही जीवन व्यतीत करना है, हमें प्रेम से ही लोगों से बातें करनी है, लोगों को समझाना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम का दाता है। उसके अंदर भरपूर प्रेम समाया हुआ है और वही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। इसीलिए 9 फलों में से एक सबसे पहला फल प्रेम, फिर आनंद। जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो आनंद भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रेम आया तो आपके अंदर जो है आनंद नहीं आएगा। जो लोग प्रेम से भरे होते हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं, उनके अंदर आनंद आता है। प्रेम, आनंद, शांति आती है, फिर उसके बाद शांति आती है, फिर धीरज आता है, कृपा आती है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, फिर संयम। तो ये 9 फल जिसके अंदर परमेश्वर के आ जाते हैं, वो बिल्कुल अपने पिता परमेश्वर की तरह, उनकी छवि उनके अंदर नजर आती है। उनके अंदर वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति नजर आती है। सिर्फ लोग एक नजर आपको देख भी लेना तो उनके मन तो वैसे ही शांत हो जाने वाले हैं। वैसे ही उनके जीवन में जितनी मर्जी उथल पुथल हो, जितना मर्जी कुछ भी हो, लेकिन एक बार अगर उनकी नजर आप पर पड़ गई ना तो कहेंगे, वाह, मैं तो एकदम, हमारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो हमारे अंदर उथल पुथल चल रही थी, आपसे बात करके एकदम हमारी वो उथल पुथल खत्म हो गई।
हमारे अंदर एक शांति आई, एक पीस आया। तो वो तभी होगा जब आपकी छवि, आपके परमेश्वर की छवि, आपके पिता परमेश्वर की छवि आपके अंदर दिखाई देगी। ये जो मैंने अभी गुण बताए, ये हमारे परमेश्वर के गुण हैं और वो चाहता है कि ये गुण हम में दिखाई दे, इसीलिए उसने ये गुण हमें दिए। उसने हमें इसीलिए ये 9 फल दिए हैं, ये 9 गुण दिए हैं कि बेटा जिस दिन तुम्हारे अंदर ये गुण आने स्टार्ट हो गए, जिस दिन तुमने इन बातों पर मनन कर लिया, उस दिन तुम में मेरी छवि दिखाई देगी, तुम में यीशु मसीह दिखाई देगा लोगों को, तुम में दिखाई देगा अपने पिता की छवि दिखाई देगी तुम में लोगों को। तो ऐसा ही होता है। तो जल्द से जल्द जो परमेश्वर का कार्य है वो आप लोग पूरा करें और माफ़ करें, बस माफ़ करते जाइए और परमेश्वर की आशीष लेते जाइए और परमेश्वर को खुश करते जाइए। सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग वीडियो को देखने वाले हैं वो भी ब्लेस हैं। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मैसेज करें। अगर आपको कुछ भी जानना है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप तब भी मुझे मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ। जिसके लिए आप प्रेयर करवाना चाहते हैं उनके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनका नाम मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर उनके लिए प्रेयर करूँगी। क्या उनको प्रॉब्लम है ये भी ज़रूर लिखिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं उनके लिए प्रेयर करूँगी। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग ब्लेस हैं। महाअभिषेक की सामर्थ आप सबके जीवनों में काम करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके जीवन में सारी उथल पुथल खत्म कर दे आज अभी इसी वक्त, महाअभिषेक की सामर्थ से। आज अभी इसी वक्त जो कार्य इनके रुके हुए हैं, जो बंधन इनके बंधे हुए हैं, आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए। सारे बंधनों से महाअभिषेक की सामर्थ से आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। सारी प्रॉब्लम इनकी जाती रहे। व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाएं, वो चलें, उठें और चलें। महाअभिषेक की सामर्थ से वो लोग चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक इनके घरों में जाए, इनके जीवनों में जाए, इनके परिवार में जाए, इनके बिजनेस, इनके फाइनेंस में जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। परमेश्वर इनको सही रास्ता दिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जितने लोगों ने अब तक जो है कोई भी बात अपने अंदर रखी है, जल्द से जल्द उस बात को परमेश्वर के आगे रखें। उस जो भी ईर्ष्या, जो भी घृणा, जो भी कुछ आपने किसी के प्रति रखा है, आज के आज उसे निकाल दीजिए अपने मन से और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आप अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए, अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए देख सकें। तो सबसे पहले जो, जैसा कि मैंने कहा कि माफ़ करने वाला मन दे, तो आप प्लीज़ माफ़ करने वाले बने। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें माफ़ करने वाला मन दे, हम माफ़ कर सके लोगों को, हम माफ़ कर सके हर एक उस चीज़ के लिए जो उन्होंने हमारे साथ किया। तो आप सबको माफ़ करने वाला बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ही माफ़ी का दाता, वो है ही प्रेम का दाता, वो है ही शांति का दाता। तो हमें भी वैसे ही चलना है। तो गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। सब लोग ब्लेस 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 हैं, ब्लेस हैं। रिसीव करें ब्लेसिंग को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। आप सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ आपके घरों में जाए और आप सबको ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते और नए वचन के साथ।